एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के ट्रेन से जा रहा था। उसके सामने दो अंग्रेज औरतें बैठी थी जो कि उसका भगवा चोला देख के उसका मजाक उड़ा रही थी। अचानक से दोनों अंग्रेज औरतों की नजर उस व्यक्ति के हाथ की घड़ी पे पड़ गई जो कि थोड़ी महंगी लग रही थी। तो उन अंग्रेज औरतों ने सोचा कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। उन दोनों अंग्रेज औरतों ने इस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुन के भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई ही नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना वो लिख के दे दो। तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला क्या पुलिस को बुला लो। गाइस, वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। गाइस, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि कोका कोला को एक बार इंडिया में बैन कर दिया गया था। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1977 की, जब इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला के सामने दो शर्तें रख दी। पहली, कोका कोला को अपनी इंडियन सब्सिडीज में से 40% का मालिकाना हक गवर्नमेंट को देना होगा और दूसरा, उन्हें कोका कोला की रेसिपी इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होगी। हालांकि कोका कोला ने इंडियन गवर्नमेंट की पहली शर्त मान ली थी, लेकिन दूसरी शर्त बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था और उसकी सारी फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया गया था, जिसका सीधा फायदा इंडियन कंपनी पार्ले को हुआ। दरअसल पार्ले ने यह सब देखते हुए उसी साल अपनी थम्स अप, लिम्का, माजा जैसी ड्रिंक्स को लॉन्च कर दिया। लेकिन साल 1997 में कोका कोला वापस इंडिया आ गई और उसने पार्ले की इन सारी ड्रिंक्स को खरीदकर फिर से इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया।